मेरा ध्यान रखने के लिए। कई बार बेइज्जती थैंक्स बोलकर भी की जाती है मेरा। काश तुम ये बात समझ सकते। बेइज्जती? बेइज्जती आपका फेवरेट वर्ड है क्या बाकी दीदी? क्योंकि मैं आपसे कुछ भी बोलती हूँ उसमें आपकी बेइज्जती हो जाती है। आपके अलावा आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं लोगों की बेइज्जती करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे आबा ने मुझे दूसरों की इज्जत करना सिखाया, बेइज्जती करना नहीं। ए सही, क्या है? कितना बोलती है तू? इतने दिन घर के बाहर रही है, फिर भी तुझे अकल नहीं आई? विराट, तू अपनी बीवी की तारीफ कर या आरती कर, ये हवा से कर, लेकिन अगर इसने पत्र लिखा से बदतमीजी से बात की, इसकी बेइज्जती की, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्र लिखा इस घर की सबसे समझदार बहू, ये उम्र और रिश्ते दोनों में इससे बड़ी है। अपनी इस जंगली बीवी को जरा समझा कि अपने से बड़ों से तमीज से बात कैसे की जाती है। और अगर यही सोच कर आई है कि घर पर आने का मौका तो मिल गया है और अब जब चाहे पत्र लिखा को नीचा दिखा सकती है, अगर तेरे दिमाग में ये बात चल रही है तो कान खोल कर सुन ले, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ये सब मिलकर मेरी सही के पीछे ही पड़ गए हैं। कहीं सही गुस्से में फिर से चली न जाए। आप लोग क्यों सही को इतना सब कुछ बोल रहे हैं? विराट ने कहा ना, पत्र लेखा को नीचा दिखाने के लिए सही ने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। तो इसकी आंखों में आंसू क्यों है? ये उदास क्यों है? मम्मी प्लीज, इन दोनों के सामने आप मेरी उदासी की बातें मत कीजिए, क्योंकि ना तो इन्हें कभी मेरी उदासी नजर आएगी और ना ही कभी मैं दर्द महसूस करूंगा। और उल्टा ये दोनों और भी ज्यादा मेरी बेइज्जती करेंगे। एक मिनट, क्यों चीजों को उलझा रही हो तुम? हॉस्पिटल में भी तुम गुस्से से वहां से निकली, मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ भी तुम क्यों कर रही हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बाकी सही मेरे लिए, अपने पति के लिए वापस आई। उसने तुमसे भी यही कहा कि वो मेरा, अपने पति का ध्यान रखने आई। मेरी जिम्मेदारी, सही की जिम्मेदारी है, उसमें तुम्हारी बेइज्जती कैसे हुई? जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहे हो मेरा? जब तुम्हें गोली लगी थी तब इसके अंदर की जिम्मेदार पत्नी अचानक से जागी। इतने दिनों से कहाँ थी इसकी जिम्मेदारी? उसके कसरत जाने के बाद जब तुम घर से चली गई थी ना तुम माफी मांगी, तब इसे अपनी जिम्मेदारी याद नहीं आई? अब तो तुम्हें माफ करने के बजाय सबके साथ तुम्हें बेइज्जत करके वापस भेज देते। तुम्हारे साथ वापस आने से साफ इनकार कर दिया था। है ना? ये सब तुम्हें सिर्फ इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे या तो तुम अपने और अपने परिवार की बेइज्जती सब कुछ भूल गए, या फिर इसे लोगों को अपनी बातों में फंसाना बहुत अच्छे से आता है। बस पति और पत्नी के बीच की थी, जिसमें किसी तीसरे को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पति और पत्नी की सुलह हो जाती है तो तीसरे इंसान को हमेशा ये लगता है कि उसकी बेइज्जती हुई है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आइंदा मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी भी ऐसा महसूस हो कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है। तीसरा इंसान बिल्कुल ठीक कह रहा है विराट। मैंने भी इसे बोला ही था कि अगर पति पत्नी मिल रहे हैं तो पत्र लेखा को खुद ब खुद हॉस्पिटल से वापस आ जाना चाहिए था। ये ऐसे रोते रोते क्यों आ गई थी? जरूरत क्या थी रोने की? आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना मुझे ऐसे रोता हुआ देखकर अश्विनी मामी, क्योंकि जब भी कभी मुझे बुरा लगता है ना आपको तो बहुत अच्छा लगता है ना? मेरी आई से इस तरह से बात नहीं करोगी तुम। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जब सई ने मेरी जिम्मेदारी लेने की बात की तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? और इतनी छोटी सी बात के लिए घर में इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ तुम्हें हमेशा वही क्यों दिखाई देता है जो मैं कहती हूँ या मैं करती हूँ? जो
जो मेरे साथ किया वो तुमको तो कभी नहीं दिखाई देता ना। सही ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था कि सही विराट आराम कर रहे, अंदर मत जाओ, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। विराट, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, सिर्फ तुम्हारी परवाह और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें तो मेरी परवाह भी नहीं दिखाई देती। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। मैंने आपकी बात नहीं मानी बाकी दीदी, क्योंकि आप मुझे हॉस्पिटल से निकालना चाहती थी। मैं वहां अपने पति से मिलने आई थी, अपने पति का हाल चाल जानने आई थी, और आप लोगों ने मुझे उतना तक नहीं करने दिया। आज मैं आपसे पूछती हूँ, किस हक से आपने मुझे मेरे पति से मिलने से रोका? बाबा बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? आपने बाकी दीदी को मुझे हॉस्पिटल में ना घुसने देने के लिए क्यों बोला? मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पीठ पीछे आप सब सही के साथ ऐसा कर रहे थे।